हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है जी हमारा बृहस्पतिवार का ब्लॉग और आज मेरी नंद की बिटिया का जन्मदिन है। छोटा सा कर रहे हैं घर में ही, तो बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि जाना है। तो मैं उसके लिए लाई थी एक वुलन ड्रेस इस तरीके की कि इनर वगैरह अंदर पहना के ऊपर थोड़ी सी फैंसी सी भी लगे और गर्म पूरी हो इस तरीके की, ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। तो मैं ये एक जोड़ी ड्रेस लेके आई हूँ। इस पर कलावा बांध के रेडी करूंगी, शगुन का लिफाफा बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग रेडी और सब निकल लिए हैं। तो शाम का खाना केक वगैरह वही थोड़ा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये था कि 2-3 घंटे पहले के करीब पहुँचने का इरादा है। तो हम लगभग 3 बजे निकल लिए थे। पुनीत भैया की गाड़ी में इस बार सब गए थे, तो कभी हमारी वाली में सब चले जाते हैं और कभी इनकी वाली में एक साथ जाते हैं। तो एक साथ ही गाड़ी में चले जाते हैं, अलग अलग कार ना ले जाके, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो फिर यहाँ पर हम जी आ गए हैं अपनी नंद के यहाँ पर। और नेहा कुछ भूल गई है गाड़ी में, तो वो वापस लेने के लिए गई है। इतने हम लोग चल रहे हैं। और कमेंट करके बताना आरोही का कोड सेट कौन कौन पहचान गया कि ये कौन सा वाला है। अब अंदर आए तो पूरी डेकोरेशन प्रियंका ने की हुई थी, सुंदर सी। चाहे लोग कम हो या ज़्यादा हो, मेहमानों की गैदरिंग ये डिसाइड नहीं करती कि आप कितना एंजॉय करोगे। आपके बच्चे का बर्थडे है और आप अपनी जितनी भी गुंजाइश होती है फिजिकली और फाइनेंशियली, उतना हर माँ बाप करने की कोशिश करता है। तो वही सब यहाँ चल रहा है। ये जो ड्रेस रितिका ने पहनी हुई है, जो डॉल है जिसका बर्थडे है, वो प्रियंका ने खुद सी ली है, वेलवेट की, बहुत सुंदर सी लग रही थी। और उसके बाद ये पोटैटो नगेट्स जो हैं वो तले थे। बाकी नाश्ता चाय सबसे पहले ये सर्व किया और उसके बाद हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ फास्ट फूड जो है वो सर्व होता जा रहा था, ताकि बच्चे उसमें लगे हुए थे और साथ में छूट रहे थे दिवाली के बचे हुए पटाखे। चक्री चला लो, मोमबत्ती है बुझ गई, पानी लेके चलो सब चलाओ, बोट मैं आ रहा हूँ, तू भी आजा। अब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे कि मतलब ठंड ना कमरे से बाहर निकल के एकदम बहुत ज़्यादा थी। और बर्थडे गर्ल का ये है कि अभी बीमार होके उठी थी, पीछे इसको काफ़ी सर्दी लग गई थी। तो हम सोच रहे थे कि बाहर निकलें भी या वापस कमरे में चले जाएं। लेकिन बच्चों का तो आप जानते ही हो, इन्हें तो सर्दी गर्मी सब एक तरफ, अगर इन्हें पटाखे छुड़ाने को मिले तो कौन ही अंदर आएगा। तो ये बिजी थे अपने ये फेंकने वाले पटाखों में और फिर चल गई थी चक्री। अब जब चक्री छूटती है ना और हम लोग अगर साथ हैं, तो हम सबका हमेशा का रूल है, हम सब हाथ पकड़ के इसके ऊपर कूदते हैं। तो फिर हम जब चक्री चली रही थी तो सब आके एक एक करके इसके चारों तरफ खड़े हो गए और कूदना शुरू कर दिया। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे उसे याद रहे ना रहे, लेकिन सेलिब्रेट करने वालों को तो याद रहता ही है। तो हमारी हो गई बेमौसम की एक दिवाली। अब बाहर बहुत ठंडा होने लगा था तो अंदर आ गए। जितने पटाखे, अभी 1-2 चक्री बची हैं कि रात में छुटाएंगे। और फिर मैंने बर्थडे गर्ल का किया फ़ोटोशूट, जो मुझे स्पेशली करना ही था। इसके लिए रील बनानी थी, मेरी तरफ से एक डिजिटल गिफ्ट होगा वो इसके लिए। बड़ी होगी जब तक भी तो इसकी मम्मी भी खुश हो जाएंगी और इसको देखेंगी। तो मैंने इसकी फ़ोटोग्राफी शुरू की कुछ अलग अलग प्रॉप्स के साथ, और साथ साथ चल रहा था मोमोज चाउमीन इन सब का दौर। बीच बीच में प्लेट्स लगा लगा के प्रियंका लगातार किचन में से, और कुछ बाहर से सामान आया हुआ था वो सब सर्व करती जा रही थी। तो बीच बीच में बच्चे खाते भी जा रहे थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसके साथ खेलने में था। इसके बाद बच्चों ने शुरू कर दिया था डांस। तो जब डांस शुरू हुआ तो स्टार्ट बच्चों ने किया कहना चाहिए, लेकिन ख़त्म बड़ों ने किया। तो ये अपना सेमी क्लासिकल कह लीजिए जो सीखा था वो इंडियन गानों पे चल रहा था। और उसके साथ ही बीच में जीजा जी घुस गए, तो एक फ़न मोड जो है वो ऑन हो गया। उसके बाद सब शुरू हो गए गाने, नए क्या पुराने क्या, सब अपने अपने फेवरेट सॉन्ग एक एक करके बजाते जा रहे थे। तो लगभग आधा पौना घंटा हम लोगों ने खूब डांस किया, जिसका जैसा मन किया। लेकिन हाँ, न्यू ईयर 1 तारीख को ना मन के, हमारा सेलिब्रेशन 2 तारीख को हुआ। पर मेरा मानना हमेशा यही रहता है कि जब जो मिले उसको फुल्ली इंजॉय कर लो, क्योंकि कल क्या पता क्या स्थिति हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू
हैप्पी बर्थडे रिद्धू। ये रिधिका के ताऊ जी की बेटी है, तो उसके लिए अपनी छोटी बहन के लिए कार्ड बना के लाई थी। इसके बाद शुरू हुआ जी फ़ोटो सेशन का दौर, जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है। तो मैंने सबको बुला के फटाफट फ़ोटोज़ खींची ताकि एक अच्छी सी मेमोरी पूरी रेडी हो जाए। अब केक कटिंग के बाद बारी थी केक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो ये केक लेके जा रही हैं ट्रे में, ये मेरी नंद की जिठानी है, रिधिका की ताई जी। और मैं कुछ ना कुछ छेड़ती रहती हूँ हर एक को, तो इसलिए ये हंस रही हैं क्योंकि मैंने इन्हें छेड़ दिया था अब कुछ कह के जब ये ट्रे लेके चली। और उसके बाद खाने में प्रियंका ने मटर पनीर, छोले, चावल, पूड़ी ये बनाई हुई थी। रायता ठंड की वजह से सबने मना कर दिया था इसलिए। और बनाए थे उसने घर पर ही गुलाब जामुन, सुपर टेस्टी। चलो चलो अलग से कोई गेम प्लान नहीं किए गए थे, लेकिन बच्चों के खेल में फिर जब जिया जी ने शुरू कर दिए तो इतने इंटरेस्टिंग लग रहे थे कि फिर हम सब भी बच्चों के साथ बन गए बच्चे। तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में चलो जी, बाय 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 बाय। तो जी ये था रिधिका का बर्थडे सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन के बाद हम सब मिलके निकल पड़े घर को। घर आके इन्होंने डाला मछलियों को खाना, बच्चों को सोने भेजा, और मैं तुरंत बैठ गई थी एडिटिंग करने, क्योंकि जितनी भी फ़ोटो वीडियो वहाँ पर खींची है उनको एडिट करके इन सबको भेज दूँगी ताकि सब लोग अपने अपने स्टेटस में लगा सकें। तो यहाँ पर मैं जुट गई थी एडिटिंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ। 7 बजे का समझिए, इस टाइम 7:30 हो रहे हैं। 7 बजे का आज जो पहला काम है वो है जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके थ्रू ब्लड और यूरिन सैंपल लेके आज जो है एक बंदा जाएगा। तो उसमें जो फुल बॉडी चेकअप होता है ना, मतलब ये उसका प्रोसीजर है। तो वो उस प्लान के अंतर्गत हमें मिलता है ईयरली एक बार फुल बॉडी चेकअप। तो ये उसी का पार्ट है। आज के लिए मेरा टेस्ट शेड्यूल है, कल मेरे हस्बैंड का होगा। इस तरीके से शेड्यूलिंग है। तो अभी मैंने जो लिया हुआ है वो नीवा बूपा का लिया हुआ है। अभी 2-3 साल तक मेरे पास HDFC हेल्थ एर्गो वाला था, तो उसमें प्रीमियम हर साल इंक्रीज़ हो रहा था। इसमें फ़िक्स हो गया है अभी 40 के ऊपर जाके। और रही बात कि कौन सा कारगर है, तो देखो भगवान से मेरी तो दुआ ये रहती है कि जो प्रीमियम जा रहा है जाए, लेकिन इसको कभी भुनाने की ज़रूरत ना पड़े। जो हिस्सा हमारी कमाई में से ऊपर वाले ने डॉक्टरों के नाम लिखा है ना, वो इसके प्रीमियम के रूप में चला जाए, हमें इलाज के रूप में ना देना पड़े। मैं तो सच बताऊँ तो ये सोच के इसका प्रीमियम दे देती हूँ कि ठीक है, ग्रह उतरी। अब यहाँ पर मेरा जो है वो ब्लड सैंपल ले लिया, सुई निकल गई। तो निकलते ही मैं वापस फन मोड में आ गई थी। इनको देखते ही फिर मैंने ये मुंह निकाला कि मैं सैड हूँ, सैड एक्सप्रेशन दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये बैंडेड वो लगा गए थे। फिर मैंने अपना पराठे सेके, गोभी आलू की सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी। और नाश्ता करने के बाद अभी वो जो मैंने पिछली बार आपके साथ तेल शेयर किया था ना, अच्छा रहा उसका इफ़ेक्ट। पहले भी कर रही थी तो उसको कई बार जैसे क्वेश्चन आए थे ना, तो बार बार मत लगाओ। लेकिन जैसे मैंने 1 वीक तब लगाया था, आपके साथ शेयर किया था, फिर नेक्स्ट वीक सिंपल तेल लगा लिया। इस बार मैं फिर बना रही हूँ। डल क्या रहा है, जो पहली बार देख रहे हैं, प्याज डाली है, मेथी दाना डाला है, कलौंजी डाली है, और इसमें डालें कड़ी पत्ते, और नारियल का तेल लिया। आप चाहो तो सरसों का तेल ले सकते हो। उसके बाद उन्हें अच्छे से पका लिया, और उस पके हुए तेल को मैं लगा रही हूँ। अब बहुत सारे कमेंट आए थे कि पका हुआ तेल लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखो अभी तक तो टच वुड ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा, और भगवान ना करे हो। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कहीं पे है तो मे बी आप मत लगाओ। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, ना सुनाई दिया। पहली बार यहीं दिया है। तो मैं मतलब सर्दियों में गर्म तेल ही लगाती हूँ, इससे ही बाल मैनेज रहते हैं, वरना फ्रिज उनका सही से ख़त्म नहीं होता। और सर्दी बहुत मुश्किल निकलती है बालों के लिए, और खोलने की तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो चिपकते ही रहेंगे। लेकिन अगर गुनगुना तेल या गरम तेल आप लगा लो, और उसके बाद अगर आप स्टीम और ले लो, तेज़ गरम अगर लगाया है, ये तो अभी नॉर्मल हो जाता है, तो मैं स्टीम वाला चक्कर नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसके बाद स्टीम और ले लो ना, इतने बढ़िया बाल आपके हो जाएंगे कि सर्दी में भी आप आराम से गर्मी की तरह लहराते खुले रखो, वो ना वुलन कपड़ों में चिपकेंगे ना कुछ होंगे। तो मैं तो सर्दी में हर बार ही लगाती हूँ गरम तेल, गर्मी में नहीं लगाती। तो ये वाला तेल भी अगर आप गर्मी में भी लगाओ तो ये है कि फिर उसका कुछ और
सोचना पड़ेगा। बाकी गर्मी में तो मेरे लगभग 9 महीने ऑयलिंग होती ही नहीं ज़्यादातर। सर्दी में ही लगता है कि हाँ कुछ कर लो इनके लिए, क्योंकि परेशान होते हैं बाल भी और इन्हें देख के फिर हम। तो अब मैंने बाल जो है सुलझा के एक पोनी में टाई कर लिए थे। अभी वेट करना है, तो इतने मैंने झाड़ू लगा दी और अब आ गई थी मैं पोछा लगाने। ये वाला पोछा मैंने अभी लिया है मॉप स्टील का। इसमें ये सुखाने वाला जो हिस्सा है इसमें स्टील का वो लगा हुआ है बास्केट, पिजियन ब्रांड का ये है। और इसमें वाइट है जो मॉप हेड है। पिछले वाले में मेरा ग्रे और वाइट मिक्स था, तो वो थोड़ा ड्यूरेबल था, मुझे कम धोना पड़ता था। लेकिन इसमें थोड़ी सी भी गंदगी नज़र आती है, तो इसमें जो है सर्फ घोल के मैं पोछे में लगा रही हूँ। तो जो फर्श पे चिकनाई सी होती है ना, वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाती है इससे। तो कभी फ़िनाइल डाल के लगा लिया, कभी नमक डाल के लगा लिया नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, और कभी डिटर्जेंट डाल के सिंपल वो लगा लिया। तो इस तरीके से पोछे की रोटेशन जो है चलती रहती है कि पानी में क्या मिलाना है। और वाइट की वजह से इसको मुझे हाथ के हाथ ही साबुन लगा के धो के डालना होता है, नहीं तो ये एक बार में ही ज़्यादा गंदा फिर होता चला जाएगा। बाकी हैंडी है, लाइट वेट है और इजी टू यूज़ है। आप चाहो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ख़रीद लेना। अच्छा है, क्लीनिंग बढ़िया कर रहा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ सारी सफाई हो गई थी, मैं आ गई थी फेस पैक पे। तो यहाँ बेसन इस टाइम पे स्किन को ड्राई कर सकता है आपकी विंटर में। तो अगर आप बेसन स्विच करना चाह रहे हो या ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई है, तो मैंने यहाँ पर ना ओट्स पीस के रखे हुए हैं। अब ये आप एयर टाइट कंटेनर में रखो, कितने भी टाइम रखो, कुछ नहीं बिगड़ता इनका। आराम से इसको एक बार पीस लो 1 कटोरी ओट्स और फिर रख लो फेस पैक के लिए जितने दिन को भी आपको चाहिए। अब इसमें मैंने कस लिया आलू। तो आलू कभी मैं ऐसे ही काट के सीधा घिस लेती हूँ, कभी ऐसे कद्दूकस करके उसका रस लगा लेती हूँ। लेकिन ये है कि आलू रेगुलर बेसिस पे अगर आप चेहरे पर यूज़ करते हो तो दाग धब्बे आपके हटते रहेंगे। और मॉइस्चराइजेशन के लिए मैंने इसमें डाल लिया थोड़ा सा शहद। अब बेस के लिए पानी ना मिला के इसमें मैंने मिला लिया दूध। कच्चा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सिंपल जो दूध रखा है वो ही डाल लो। और थोड़ी सी डाल दी है मैंने हल्दी। इसको अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे के साथ में कील मुहासे भी हैं तो हल्दी हल्की सी मिला लें तो काम अच्छा करती है। सारी चीज़ें घर की ही हैं और बिना कहीं से ये मैंने देखे बनाया फेस पैक, जो सर्दी में अच्छा रहेगा स्किन के लिए। शहद आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, ओट्स ड्राई नहीं करेगा, क्लीन कर देगा। इसके अलावा भी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दी में आपकी स्किन के लिए अच्छी रहेंगी। तो ये लगाने के बाद फिर मैंने इस फेस पैक को सूखने का टाइम जो है वो बैठ के ना दे के, अभी तक के जो नाश्ते के और लंच की प्रिपरेशन के बर्तन थे वो सब मैं धो के रख दूँगी। और अभी बच्चे नहा रहे हैं, क्योंकि तेल लगाने के बाद कम से कम आधे से पौना घंटा उसको रोकना होता है। तो इतने टाइम मेरी सफाई हुई है। अभी बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं, तो जब बाथरूम फ्री हो जाएगा, जब मैं जाऊँगी नहाने, इतने खाली ना बैठ के मैंने फेस पैक लगा लिया और बर्तन धो दिए। तो यहाँ किचन क्लीन करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी और इसी के साथ ये व्लॉग जो है वो ख़त्म करूँगी। तो किचन हो गई साफ़, बच्चे नहा के आ गए थे। अब आपको दिखाती हूँ, इतने ये मेरा सूख गया है। इधर बच्चे मस्त हैं अपने रिटर्न गिफ्ट में। तो ये एक क्राफ्ट का काम है, इसमें डॉट सी मिली हुई है, इनको पेस्ट करना है इस चित्र के ऊपर और ये सुंदर सा एक आर्ट पीस बन जाएगा। तो बच्चे बिजी हैं इसमें। इसके साथ ही ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और अगर अभी तक आओ बहन बातें करे से नहीं जुड़े हो ना, तो वहाँ भी जुड़ जाना। एक बहुत अच्छी फैमिली वहाँ पर क्रिएट होती जा रही है, आप भी आ जाओ।